फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इशायास का ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्याएं 5 से 7 और 13 से 16 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार है आसूर को, वह मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का दंड है। मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था, जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था, उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए मैंने आसूर को भेजा था। किंतु उसने ऐसा विचार नहीं किया और मनमानी की है। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहा। आसूर ने यह कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ में से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर ची ची तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकाश से बड़ा नहीं मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है या लाठी उसे उठा सकती है, जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर आसूर के हष्ट पुष्ट लोगों में से रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उसका शरीर गलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। हे प्रभु, वे तेरी प्रजा को पीसते और अपने लोगों का अत्याचार करते हैं। वे विधवाओं तथा परदेशियों को मार देते और अनाथ बच्चों का वध करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। वे यह भी कहते हैं, प्रभु कुछ भी नहीं देखा, याकूब के ईश्वर को इसका पता भी नहीं चला। रे निर्बुद्धियों, सावधान रहो। रे मूर्खों, तुम लोगों को कब होश आएगा? अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जिसने कान बनाया, क्या वह नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई, क्या वह नहीं देखता? जो राष्ट्रों का शासन करता है, क्या वह दंड नहीं देगा? जो मनुष्यों को शिक्षा देता है, क्या वह नहीं जानता? अनुवाक्य।
प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को फिर न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित्र उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य: प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष। alleluia। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राष्ट्र के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस की जय। सबको जय यीशु। जब कभी हम लोग ईश्वर का वचन सुनते हैं, 3 चीज आवश्यक होता है। वचन सुनते ही प्रभु आ जाता है, आकर हम लोग को बुलाता है और हम लोग को चुनौती देता है कि हम लोग उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं। आज का पहला पाठ हम लोगों ने सुना, विश्वास किया, ईश्वर आ गए हम लोगों का दिल में, और आकर अभी वो बुलाता है और चुनौती देता है। यह तीसरा चुनौती देता है, ताकि हम लोग ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताए। हम लोग असुर के राजा सनहरीब के समान घमंडी, अहंकारी, डिंग मारने वाला ईश्वर के विरोधी ना बने। असुर का राजा शक्तिशाली तो है, पराक्रमी तो है, परंतु वो यूदा को समाप्त करने के लिए आया है। यह ईश्वर की योजना नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं है, परंतु वो यूदा देश को समाप्त करने, सर्वनाश करने आया है। वो ईश्वर के विरुद्ध बोलने लगा। वो कहने लगा अपना मन में, मैंने अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से, अपना चतुरता से मैं राजा बन गया हूं, शक्तिशाली बन गया हूं। और इस प्रकार वो डिंग मारने लगा, ईश्वर के विरुद्ध बोलने लगा। ईश्वर ने उनका शिविर में स्वर्गदूत को भेजा। उस रात 1,85,000 सैन्य लोग मर गए एक विचित्र बीमारी के द्वारा। दूसरा दिन राजा सनहरीब, असुर का राजा, उड़कर देखता है चारों ओर लाश पड़ा है। वो अपने को बचाने के लिए वहां से भाग गया, निनवे चला गया, और एक दिन निनवे का मंदिर में मूर्ति पूजा कर रहा था,
उनके 2 पुत्रों ने आकर उसको वहां मार डाला। इस प्रकार शक्तिशाली राजा का समाप्त हो गया। प्रेरित चरित अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, हेरोद राजा, उन्होंने बहुतों को मार डाला, यीशु के शिष्यों को मार डाला। वह राजसी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठकर जनता को संबोधित कर रहा था। सारे लोग चिल्ला उठे, या तो मनुष्य के नहीं देवता का वाणी है। स्वर्गदूतों ने उसको मारा क्योंकि उन्होंने ईश्वर की महिमा को अपनानी चाहिए। उनका जिंदा शरीर में कीड़ा पड़ गए, वो मर गया। मां मरियम ईश्वर की दास नम्रता से धन्यवाद देते हुए, वो गुणगान करते हुए कहती है, ईश्वर ने शक्तिशालियों को अपने आसनों से गिरा दिया और दीनों को उन्होंने महान बनाया। आज हम लोग का प्रभु ईश्वर बुलाता है, हम लोग सदा उनके अधीन रहें, नम्र बनकर ईश्वर को पालस्थान देकर उनके साथ जुड़े रहें। यूहन्ना का सुसमाचार, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में प्रभु कहता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो कोई मुझ में रहता और मैं जिस पे रहता हूं, वो बहुत फलता है, क्योंकि मेरे सिवा, मेरे रहे बिना, मुझ में रहे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज का दूसरा पाठ में बाइबल में हम लोगों ने यही सुना, प्रभु का प्रार्थना, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया है। तूने इन सब बातों को, कौन से बातों को? स्वर्गीय बातों को, ईश्वर के राज्य के बातों को, सुसमाचार के बातों को, इन बातों को 2000 साल के पहले यीशु मसीह क्रूस पर मरकर हम सबों के लिए मरकर जी उठकर उन्होंने हम सबों के लिए उन्होंने मुक्ति प्राप्त किया है 2000 साल के पहले। वो मुक्ति आज हमको कैसे मिलेगी? वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा, बाइबल के द्वारा। इन बातों को तूने ज्ञानियों समझदार से छुपाकर निरीह बच्चों को, ये निरीह बच्चे कौन है? जो ईश्वर के लिए भूखे प्यासे हैं, गरीब है, दुखी है, समाज में तिरस्कृत लोग हैं। प्रभु उन लोगों का पक्ष लेकर कहता है, इन बातों को मेरे बच्चों को उन्होंने प्रकट किया है। वो मुक्ति का संदेश उन्होंने ऐसे लोगों को प्रकट किया है। मेरे बच्चों को, हमारे केंद्र में एक परिवार, मां पति पत्नी आए बच्चों को लेकर। जन्म से ही बच्चे बीमार हैं। वे लोग पटना नालंदा हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने एक्सरे देखकर कहा, इसको हृदय में एक छोटा सा छेद है, इसको ऑपरेशन की जरूरत है, बहुत पैसा लगेगा, वो तो गारंटी नहीं है बच्चा जिएगा या नहीं जिएगा।
वे लोग निराश होकर प्रभु का वचन सुनने के लिए फातिमा माता सुसमाचार केंद्र में पहुंच गए। 4 दिन उन लोगों ने वचन सुना और यह विश्वास किया 2000 साल के पहले ईसा मसीह इस बेटी के लिए, उनका चंगाई के लिए क्रूस पर मरकर जी उठा है। उन्होंने इस बच्चे के लिए मुक्ति प्राप्त किया है, चंगाई प्राप्त किया है। वचन के द्वारा वो चंगाई उन लोगों ने अपना लिया। कौन सा वचन? यीशु के घावों द्वारा मेरी बेटी बलि चंगी हो गई है। यह वचन है। ईश्वर के बातों को निरे बच्चों को प्रभु ने प्रकट किया, समझदारों से छिपाया, बुद्धिमानों से छिपाकर इन लोगों को उन्होंने बताया यीशु के घावों द्वारा यह बेटी बलि चंगी हो गई है। 2000 साल के पहले आज वे लोग इधर आकर विश्वास करने लगे प्रभु का वचन पर और बोलने लगे। 4 दिन के बाद वे वापस चले गए और बच्ची काफी बीमार थी पहले, अभी बहुत सुधार है। डॉक्टर के पास चले गए, उसी डॉक्टर के पास नालंदा हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने फिर एक्सरे ले लिया, पुराना एक्सरे देखा छेद है, नया एक्सरे देखा छेद नहीं है। हाँ पिता, तूने इन सब बातों को समझदारों से, ज्ञानों से छिपाकर मेरे बच्चों को, विशेष अभी इस गरीब परिवार को प्रकट किया और वे लोग मुक्ति मिला। आज प्रभु हम सबों को बुलाता है, हम लोग हर समय ईश्वर के अधीन रहे। उनके अधीन कैसे रहेंगे? वचन के द्वारा। बाइबल उन्होंने दे दिया। बाइबल के वचन के द्वारा तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। वचन के द्वारा इस प्रकार हम लोग का प्रभु हम लोग के आकर निवास करता है और शासन करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का वचन दोनों पाठों के लिए, प्रभु का वचन के लिए धन्यवाद दें। उन्होंने हम लोग के आकर निवास किया और उन्होंने हम लोगों का अपना स्वर्ग राज्य खोल दिया। अब उनके साथ ही हम लोग धन्यवाद दें। ये पिता ईश्वर, आज तूने हम लोगों को वचन सुनाया, अब से हम लोग आपके अधीन रहते हैं। आपका वचन पर विश्वास करके आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ये पवित्र आत्मा, ईश्वर का आत्मा हम लोग को कृपा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।